अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अल्लाह की करिश्मों की क्या ही बात करें। तो आज ऐसा ही एक वाक्य बताने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया, यानी कि दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और ये वाक्य कहाँ पेश आया, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इज़राइल में एक बुजुर्ग रहा करता था जिनका नाम जरीश था। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोगों की खिदमत में हाजिर होते और उनके मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इज़राइल के बुजुर्ग औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो जरीश का नाम ऊपर होता है। दोस्तों, उन्होंने इबादत की खातिर इबादत खाना यानी कि इबादत करने की एक जगह बनवाई और वो अपनी इबादत और रियासत में इस कदर मशहूर होते हैं कि उन्हें इस दुनिया और यहाँ के मामलात का कोई ध्यान नहीं होता है। उन्होंने कभी भी दुनिया के बारे में सोचा ही नहीं था और बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीश की माँ उनके पास आई और ये वक्त जरीश की इबादत का वक्त था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ देने लगी। जरीश ने माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान उनके दिल में ये बात आ गई कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ? अब मुझे इस मौके पर क्या करना चाहिए? क्या मुझे इबादत में लगे रहना चाहिए या इबादत करके माँ की बात सुननी चाहिए? दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। पर दोस्तों, वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया और जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो वापस चली गई। दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई। उस वक्त भी जरीश अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा और जब उनकी माँ की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बहरहाल वो इबादत में ही लगे रहे। माँ की आवाज़ का फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर इंतज़ार करती रही। फिर बेटे का कोई जवाब न पाकर माँ वहाँ से वापस चली गई। लेकिन इस वक्त माँ ने नाराज़ होकर अपने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक ये किसी गद्दार औरत का मुंह न देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बनी इसराइल में जरीश एक इम्तिहानी, नेक और इबादत गुजार इंसान थे। लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करने लगे और उनकी इबादत का तस्करा भी चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। बहुत सारे लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी कि जो लोग जरीश को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग तो जरीश के खिलाफ हैं। तो वो कहने लगी कि तुम लोग कह रहे हो कि जरीश यहाँ के बहुत बड़े नेक बुजुर्ग हैं, लेकिन मेरे लिए जरीश को बहकाना और प्यार में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं जरीश को बहका सकती हूँ और मैं उन्हें अपनी तरफ मायाल कर सकती हूँ और इस तरह से जरीश को रुश्वा करने का मौका भी मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। दोस्तों, वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी पर बदचलन भी थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती उसे अपने फितने में मुफ्तिल कर देती। इसीलिए जरीश के दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह से जरीश को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। वो औरत जरीश के इबादत खाने के पास पहुंची और उसने जरीश को अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहा। लेकिन जरीश सच में ही एक नेक और बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता है, इसीलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते हैं। तो भला उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस औरत ने तरह तरह से जरीश को अपने जाल में फंसाना चाहा और अपनी तरफ मायाल करना चाहा कि मेरे पास आए और मेरे साथ गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद भी वो अपने मकसद में नाकामयाब रही। शैतान कामयाब ना हो सका और जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीश किसी भी तरह उसके काबू में आने वाला नहीं है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी बेइंतहा तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह पाक से उसको बड़ा धक्का लगा और वो सोचने लगी कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, लेकिन ये कौन है जो मेरे जाल में नहीं आ रहा है। दरअसल
उसका ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा होता है, पर फिर भी जरीश जानते थे कि अल्लाह की निगाह से कोई बच नहीं सकता और जो कि दिलों के भेद भी जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची, जो कि चरवाहा जरीश की इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। उसने उस चरवाहे को फांस लिया और उससे उसने अपना मुंह काला करवाया, और जिसकी वजह से हमल रुक गया, यानी कि उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। अब उसने सोचा कि यही अच्छा मौका है कि इस नेक बंदे को फंसाया जाए। फिर वो लड़की उस चरवाहे के पास गई और कहने लगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो चरवाहा कहने लगा, कौन सा काम? इस बदकिरदार औरत ने कहा कि मैं जरीश के ऊपर ये सारा इल्जाम लगाने वाली हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो फिर उसके बाद मैं तुझसे निकाह कर लूंगी और हमेशा के लिए तेरी हो जाऊंगी। उस चरवाहे ने फिर इसकी बात मान ली और जरीश को फंसाने के लिए तैयार हो गई। अब कुछ वक्त बाद बच्चा जब पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा जरीश का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए। उसकी बात पर लोगों ने यकीन कर लिया। अब उन्हें तो मौका मिल गया था और वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे और फिर लोगों ने जरीश को मारना पीटना शुरू कर दिया। तो जरीश कहने लगा कि भाइयों, मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बदकिरदार औरत से मुंह काला किया है, इसीलिए तुम्हारा बच्चा जन्मा है। जरीश ने कहा, मैंने जिन्ना नहीं किया, ये मुझ पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन उसकी लाख सफाई देने के बावजूद उसको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। उन्होंने जरीश का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवार गिरा दी, और जब जरीश ने देखा कि लोग उनकी तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी सफाई देगा या फिर वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। वो बच्चा उसके पास लाया गया था। वो अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा जरीश के पास लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। फिर लोगों ने कहा, ठीक है, तुम नमाज पढ़ लो। और फिर नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और उससे पूछा कि तेरा बाप कौन है? और बच्चा बोला कि फलां चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानी से देख रहे थे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह से ये बात सबको बता दी और औरत का राज खोल दिया और किस तरह से गवाही दे दी। ये मंजर वहाँ खड़े सभी लोगों ने देखा। दोस्तों, दूध पीते बच्चे ने जरीश के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नज़र में जरीश की अहमियत और इज्जत पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई और जो दुश्मन थे उनको वहाँ से मारकर भगा दिया गया, यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी। और अब लोग जरीश के सामने माफ़ी पेश करने लगे और उनके हाथों का भूसा लेने लगे। और उन्होंने जब जरीश से कहा कि हम आपकी इबादत खाने की जगह सोने की बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं और अल्लाह वाले हैं, हमने आप पर बिना वजह शक किया और हम चाहते हैं कि इस इबादत खाने को जो टूट चुका है और हमने इसे बेदर्दी से तोड़ फोड़ दिया है और अब हम चाहते हैं कि अब इसको सोने का बना दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दे। फिर लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह बना दिया। तो ये होते हैं दोस्तों अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दे दी। अब बस यहाँ एक मामूली सी गलती हो गई कि माँ की बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया और दुनिया में ही उनकी पकड़ हो गई। और फिर बाद में माँ ने कहा कि मैं गलत थी, कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही दोस्तों नई वीडियो में नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।